जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि असलम कोई गवाह पेश नहीं कर सका। मुकदमा खारिज होने के करीब पहुंच जाता है। अचानक अदालत के दरवाजे जोर से खुलते हैं। आलियार अंदर दाखिल होता है और अदालत को बताता है कि एक अहम गवाह अभी बाकी है। जज कार्रवाई रोक देते हैं। आलियार एक शख्स को कटघरे की तरफ ले आता है। वह अपना नाम मोहम्मद बिलाल बताता है। बिलाल बयान देता है कि वह उसी मोहल्ले में रहता था जहां बरसों पहले जुए की वह बाजी लगी थी। वह अदालत को बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि असलम दवा लेने निकला और मूसा के अड्डे पर जबरदस्ती रोक लिया गया। बिलाल साफ करता है कि शकीला के इंतकाल की खबर सुनने के बावजूद मूसा ने असलम को जाने नहीं दिया। वह बयान देता है कि असलम को बंदूकों के जोर पर बंधक बनाया गया। उसी लम्हे बिलाल अदालत में मौजूद एक शख्स की तरफ इशारा करता है। वह कहता है कि यही शख्स मूसा है जो आज सेठ दाऊद के नाम से बैठा है। अदालत में शोर मच जाता है। सेठ दाऊद अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और इल्जाम को झूठ करार देता है। जज फौरन उसे खामोश करा देते हैं। उसी वक्त सेठ दाऊद का वकील अदालत में एक नई दरख्वास्त दाखिल कर देता है। वह दावा करता है कि मोहम्मद बिलाल झूठा गवाह है और उसका बयान खरीदा गया है। अदालत में एक बार फिर हलचल मच जाती है। बिलाल अचानक जेब से एक मोबाइल निकालता है और अदालत से इजाजत मांगता है। जज इजाजत दे देते हैं। मोबाइल में महफूज ऑडियो चलाई जाती है जिसमें सेठ दाऊद बिलाल को बयान न देने की धमकी दे रहा होता है। रिकॉर्डिंग सुनते ही अदालत खामोश हो जाती है। सेठ दाऊद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी लम्हे एक पुलिस अफसर अदालत में दाखिल होता है और बताता है कि सेठ दाऊद के घर से वही पुराना रिवॉल्वर बरामद हुआ है जो असलम को बंधक बनाने में इस्तेमाल हुआ था। बैलिस्टिक रिपोर्ट फौरन अदालत में पेश कर दी जाती है। रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि हथियार उसी वाकये से जुड़ा है। अदालत तमाम सबूतों को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेती है। जज फैसला सुनाते हैं। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को बंधक बनाने, धमकी देने और पहचान छुपाकर कारोबार करने के जुर्म में मुजरिम करार दे दिया जाता है। उसकी फौरन गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो जाता है। अदालत पिया और उसके खानदान को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का आदेश देती है। एसएचओ बाबर को सबूत छुपाने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया जाता है। फैसले की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। अदालत के बाहर मीडिया जमा हो जाता है। उसी रात सेठ दाऊद के आदमी असलम के घर पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पुलिस वक्त पर पहुंच जाती है और 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस हमले को भी केस का हिस्सा बना दिया जाता है। कुछ दिनों बाद असलम सनवल को घर बुलाता है और बताता है कि उसने पिया को हर खतरे से बचाया। असलम सनवल को रिश्ता देने की बात करता है। सनवल साफ कह देता है कि फैसला पिया खुद करेगी। इसी दौरान आलियार अपनी मां के साथ असलम के घर आता है। वह बताता है कि वह न्यूयॉर्क वापस जा रहा है। वह यह भी कहता है कि सच सामने लाने की कीमत उसे अपने बाप की सूरत में चुकानी पड़ी, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगा। मोहल्ले में शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। सनवल के रिश्ते की खबरें फैलने लगती हैं। पिया कोई फैसला ऐलान नहीं करती। बाद में आलियार पिया से मिलने आता है। सनवल भी वहां मौजूद होता है। आलियार अदालत में पेश की गई वीडियो का जिक्र करता है और मानता है कि वह पिया से मोहब्बत करता है। सनवल हकीकत समझ जाता है और खुद पीछे हट जाता है। वह साफ कर देता है कि वह जबरदस्ती किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं बनेगा। आखिरकार पिया अपना फैसला सुनाती है। वह शादी से इनकार कर देती है। वह बताती है कि वह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनेगी। आलियार इस फैसले को कबूल करता है और वादा करता है कि वह इंतजार करेगा।